हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। साथियों, आज फिर से मैं आपके सामने मैथ के प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, प्रत्येक प्रश्न एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आती है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। दोस्तों, प्रश्न में जो जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पहले प्रश्न को सेट कर लेते हैं। तो आइए, जो डाटा दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। पहले हमें कक्षा 9 और 10 का जिक्र किया गया है, तो आपने कक्षा 9 लिख लिया और उसके बाद कक्षा 10 लिखा है, अर्थात कक्षा 10 लिख लिया। साथियों, प्रश्न में बॉयज़ और गर्ल्स का भी जिक्र आया है, तो हमने इन दोनों को भी लिख लिया। अब आगे प्रश्न में आपको दोनों कक्षाओं का अनुपात दिया गया है, गर्ल्स और बॉयज़ का। तो पहला अनुपात है 9:5 और दूसरा अनुपात है 8:7। अब साथियों, प्रश्न में दोनों की क्रमशः संख्या का योग दिया गया है कि कक्षा 9 और 10 में कितने छात्रों की संख्या है। कक्षा 9 में छात्रों की संख्या आपको 42 दी गई है और कक्षा 10 में 45 दी गई है। इतना डाटा आपको प्रश्न में दिया गया था और आपको दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़के और लड़कियों का अंतर बताना है। साथियों, आप किसी एक को लेकर प्रश्न अपना सॉल्व कर सकते हो। हमने देखा कि कक्षा 9 में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 9 और 5 कितना होता है, 14 आपको प्राप्त होगा। 14 छात्र हैं अनुपात के अनुसार, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 42 छात्र हैं। 42 छात्र हैं। यदि आप एक अनुपात की वैल्यू जानना चाहो तो 14 या 42 होगा, तो एक की वैल्यू आपको 3 के बराबर प्राप्त होगी। और साथियों, यदि आप टोटल बॉयज़ जानना चाहो दोनों कक्षाओं में मिलाकर कितने हैं, तो 17 प्राप्त होगा। और यहाँ देखते हैं गर्ल्स कितनी हैं, तो साथियों 12 गर्ल्स हैं। यदि इन दोनों का डिफरेंस जानना चाहें कि 17 में से 12 घटाया तो आपको 5 प्राप्त होगा। मतलब दोनों कक्षाओं में बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दिया था उसके अकॉर्डिंग हम जानना चाहें कितना अंतर है, तो 5 का अंतर है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि एक की वैल्यू 3 के बराबर है, अर्थात 5 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 या 15 आपको प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। साथियों, आप इससे भी प्रश्न हल कर सकते थे। कक्षा 10 में छात्रों की संख्या का अनुपात आपको दिया था बॉयज़ और गर्ल्स की 8:7 दिया था। यदि आप दोनों को जोड़ते हो तो आपको 15 प्राप्त होगा। 8 और 7 15 होता है, और 15 की संख्या हमें दी गई। इसमें तो अनुपात में तो साथियों 15 दिया गया है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि दोनों की संख्या का योग 45 है। यदि हम 45 से 45 की कंपेयर 45 की कंपेयर 15 से कराते हैं तो 15 या 45, अर्थात एक की वैल्यू इसमें भी 3 प्राप्त हो रही है। आगे फिर से इस प्रकार आप कर सकते हो। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार बॉक्स को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें बेलन के वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। इस सूत्र में यदि आप देख रहे हो तो 2 तो गणितीय मान है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात है क्योंकि 2 तो 2 है। पाई का वैल्यू भी हमें मालूम है, 22/7 होता है। आर की वैल्यू भी हमें मालूम है क्योंकि ऊपर दिया गया है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अर्थात आर का मान 35 होगा। लेकिन एच एक ऐसी वैल्यू है जिसका कोई भी प्रश्न में जिक्र नहीं किया गया। तो साथियों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एच की वैल्यू का ज्ञात होना चाहिए। समझते हैं एच की वैल्यू हम इस प्रश्न में कैसे ज्ञात करेंगे।
साथियों हमें पता है कि इस ठोस बॉक्स को पिघलाकर हमने क्या बनाया है, बेलन बनाया है। तो इन दोनों का आयतन इक्वल होगा, बराबर होगा। तो दोनों का आयतन हम बराबर रख लेते हैं। पहले तो हमने ठोस बॉक्स का आयतन रख लिया, आयतन दोनों का यहाँ बेलन का आयतन रखेंगे, बेलन का आयतन, और यहाँ बॉक्स का आयतन दोनों का साथियों बराबर होगा, क्योंकि इसे पिघलाकर हमने यह बनाया है। अब बॉक्स का आयतन होता क्या है, आयताकार है, अर्थात L गुणा के B गुणा के H, और बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। इनकी वैल्यू दी है हमें 112 गुणा के 44 गुणा के 25 बराबर पाई का मान होता है 22/7 गुणा के R का मान दिया है 35 गुणा के 35 और गुणा के H आपको ज्ञात करनी है साथियों। यदि कुछ कटता है तो काट लेते हैं, यह 44 है, 22 से 44 2 टाइम कट जाएगा। यदि आप H की वैल्यू जानना चाहो तो साथियों ये वैल्यू इनके नीचे आ जाएंगी। 112 गुणा के 2 मिलेगा आपको, गुणा के साथियों 25 और 7 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में आपको मिलेगा 35 गुणा के 35। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से जब आप 35 को काटोगे तो 7 पंजे 35, और 5 से 25 को काटोगे 5 पंजे 25, और 5 से जब इसे काटोगे तो 7 टाइम कट जाएगा, और 7 से जब 112 को काटोगे आप तो 7 × 7 और 7 × 42 16 टाइम यह कट जाएगा। तो H की वैल्यू हुई साथियों 16 गुणा के 2 बराबर 32। आपको H की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस H की वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिए, आपका आंसर आपके सम्मुख होगा। साथियों रख लेते हैं वैल्यू। 2 गुणा के पाई का मान होता है 22/7 और R की वैल्यू आपको दी गई है 35, तो हमने 35 रख ली, गुणा के H की वैल्यू अभी हमने निकाली है 32 हमें प्राप्त हुई है, तो हमने 32 रख लिया। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमने 7 से 35 काटा तो 7 पंजे 35 और 22 दूनी, तो हमें मिला 44 गुणा के 5 गुणा के 32। साथियों जब इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 7040 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर है, विकल्प नंबर सी सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों हमें एक संख्या दी गई है जो 9 अंकीय है, और हमसे बताया गया है कि यह 72 से विभाज्य है, और हमें यह संख्या दी गई है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। संख्या दी क्या है हमें, 8 9 5 6 3 x, फिर 8 दिया है, 7 और y दिया है साथियों, और प्रश्न में कहा गया है कि संख्या 72 से विभाज्य है। साथियों आपको 72 का पढ़ा नहीं आता होगा जो इसे भाग दे लो, तो हम क्या करेंगे, 72 को किन्हीं 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे जिसमें से कोई भी कॉमन ना हो। हमने पाया 8 गुणा के 9, 8 9 72 होता है, और 8 और 9 में से कुछ कॉमन भी नहीं है। साथियों अब हम इन दोनों की भाजकता इस पर अप्लाई कराकर देखते हैं। यदि इन दोनों से संख्या भाज्य है तो 72 से भी संख्या अवश्य ही भाज्य होगी। साथियों यदि आपको इनकी भाजकता का नियम नहीं पता तो हमने मैथ प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिए, कंप्लीट भाजकता के रूल पढ़ाए हैं, वहां से आप विजिट कर सकते हो, अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्ट वीडियो तक पहुंच सकते हो। पहले आप ये भाजकता के नियम कंप्लीट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे। सबसे पहले हम 8 की भाजकता इसमें अप्लाई कराकर देखते हैं। 8 की भाजकता का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए, तो पूरी वैल्यू चाहे इधर कुछ भी हो फिर वो वैल्यू भी 8 से भाज्य होगी। हम इधर देख लेते हैं साथियों, 8 7 y को हम 8 से भाग देकर देखते हैं। यदि यह पूरा कंप्लीट चला गया तो पूरी संख्या भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। हमने पाया 8 ही का ना 8, एक टाइम 8 कट गया। अब 7 के साथ y है, यदि साथियों y की वैल्यू में 1 मान लेता हूँ तो आपको 71 मिलेगा, और 71 8 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात 71 डिवाइड नहीं होगा। इस बार हम 2 वैल्यू मानते हैं y की, तो 72 हो गया, और 8 9 72 होता है, 9 टाइम यह पूरा डिवाइड हो रहा है, अर्थात y की वैल्यू 2 जो मानी है हमने सत्य मानी है, तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब हमारा 9 बचा, तो 9 की भाजकता हम चेक करते हैं। 9 की भाजकता है क्या कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। हमने देखा कि 9 9 से डिवाइड होता है, 9 कैंसिल कर लिया, 6 और 3 9, यह भी कैंसिल हो गया।
7 और 2 9, यह भी पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या क्या संख्या बची है आपकी? 8 बचा, प्लस 5 बचा, और प्लस के साथियों x बचा हुआ है, और इधर ये 8 बचा हुआ है। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो साथियों 8 8 16 और 5 आपको 21 मिलेगा। तो 21 के साथ ऐसा क्या जोड़ें हम कि यह 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यदि 21 के साथ आप 1 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, जो कि 9 के पाड़े में नहीं आएगा। 2 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, यह भी नहीं आता होता। यदि साथियों आप 21 के साथ 6 जोड़ दो तो यह 27 हो जाएगा। अब 9 से यदि आप भाग दो तो 9 या 27 होते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू हमें 6 मिली, 6 रखने पर यह पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू आपको 6 मिल गई साथियों। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमें 2 मिली है। इन दोनों वैल्यू को आप इसमें रख लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। हमें दिया क्या है? 7x माइनस के 3y। 7 गुणा के 7 की वैल्यू है 6 माइनस के 3 y की वैल्यू है 2 साथियों। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे। 7 छंग 42 माइनस के 3 दूनी 6, अंडर रूट में है ये सब, बराबर 42 में से 6 गया तो 36 बचा। अब 36 को साथियों हम 6 गुणा के 6 लिख सकते हैं अंडर रूट में, और अंडर रूट में कोई भी 2 संख्या होती है तो 1 बाहर आ जाती है, अर्थात 6 आपको प्राप्त होगा। 6 आंसर मिलेगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होते हैं। हमें संख्या दी गई है 2675 और 2320। साथियों हमें शेषफल 5 और 6 प्राप्त होते हैं, तो पहले हम इन शेषफलों को हटा लेते हैं। 5 और 6 शेषफल हमें मिले, हमने निगेटिव करा तो 2670 मिला, और यदि हम 6 इसमें से घटाएं साथियों तो 2314 आपको प्राप्त होगा। जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहीं लिखी मिल जाए तो साथियों आपको HCF लेना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका HCF ले कैसे? यह इतनी बड़ी संख्याएं हैं, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है साथियों, आप इन दोनों का हमेशा डिफरेंस कर लेना। इन दोनों का जो भी अंतर होगा और फिर उससे भाग देकर देखना, यदि भाग चला जाता है तो वो इनका HCF होगा। यदि भाग नहीं जाता तो उसके फिर क्या टुकड़े करने हैं हमें फैक्टर, उसके जिस फैक्टर से भाग चला जाता है और वो बड़े से बड़ा हो वह HCF होगा। तो देखते हैं इनका डिफरेंस है कितना। 2670 में से 2314 घटा लेते हैं। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ बचा 6 में से 1 गया तो साथियों आपको 5 मिलेगा, और यहाँ 6 में से 3 गया 3, तो हमें मिला 356 साथियों आपको मिला 356। हम देखते हैं क्या 356 से ये दोनों डिवाइड जाते हैं? तो साथियों यह दोनों 356 से पूरी तरह डिवाइड नहीं जाते। तो आप क्या करें? अब आपको 356 के फिर से 2 टुकड़े करने हैं। तो 356 के 2 टुकड़े होंगे 2 गुणा के 178। साथियों आप देखोगे कि यह संख्या 2 से भी दोनों पूरी तरह से डिवाइड है, तो क्या 2 इसका HCF हो जाएगा? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो बड़े से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू वह 178 है साथियों। 178 से आप इन दोनों को भाग देकर देख लेना, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इनका 178। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया गया है 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समावर्ती कैल्शियम 2340 है, तो इनका HCF कितना होगा? साथियों हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, कोई भी x, y, z दिया गया है 4:9:13 के अनुपात में है। आगे प्रश्न में कहा गया है कि इनका एलसीएम 2340 है। यदि मैं अनुपात का एलसीएम जानना चाहूँ क्या होगा, तो साथियों इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। इसका एलसीएम लेने के लिए आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। 13 नम्मा 117 होता है,
117 चौक का कितना होता है 468 साथियों। तो इन सब का जो एलसीएम मिला हमें, एलसीएम 468 मिला। अब साथियों हम प्रश्न में कहा गया है कि इनका एलसीएम 2340 है, तो आप दोनों एलसीएम में कंपेयर करा लोगे। तो एक की वैल्यू यदि मैं जानना चाहूँ 468 से यह 5 टाइम पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 5 के बराबर आई। अब प्रश्न में इनका एचसीएफ ज्ञात करने को हमसे कहा गया है। यदि मैं इन तीनों का एचसीएफ देखूं तो साथियों फिर से इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं होने पर एक एचसीएफ होता है। तो इनका एचसीएफ साथियों 1 होगा, एचसीएफ। और एक की वैल्यू 5 के बराबर है, एक की वैल्यू 5 के बराबर है, एचसीएफ है 1, तो हम 1 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 5 आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों आज यहीं तक प्रश्न लिए गए थे। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।